वो योद्धा है और मां भी, सृजनकर्ता और संहारक। वो परम शक्ति है जो ब्रह्मांड में नैतिक व्यवस्था की रक्षा करती है। हिंदू धर्म में उन्हें कम से कम 108 नामों से जाना जाता है, लेकिन अरबों लोगों के लिए वो बस मां दुर्गा हैं, अजेय शक्ति। दुर्गा एक देवी, अनेक रूप। लेकिन वो वास्तव में कौन है? आपने दुर्गा के विभिन्न प्रकारों के बारे में सुना होगा। शायद मूला दुर्गा या आदि दुर्गा जैसे शब्द सुने होंगे। इन नामों का क्या अर्थ है और ये नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले 9 रूपों या उससे भी अधिक रहस्यमयी महाविद्याओं से कैसे संबंधित हैं? आज हम शक्ति के हृदय की ओर एक यात्रा पर निकलते हैं, दिव्य नाड़ी ऊर्जा दुर्गा देवी के अनेक भव्य रूपों को जानने के लिए। मूल और आदि, मूला और आदि दुर्गा। दुर्गा को समझने के लिए हमें सबसे आरंभ से शुरू करना होगा। समय से पहले, उस ब्रह्मांड से पहले, जैसा हम जानते हैं। यहां हम आदि पराशक्ति की अवधारणा से परिचित होते हैं। पहली, परम, असीम शक्ति। ये अंतिम सत्य है, सृष्टि का स्रोत। वो निराकार, सतत है और वही शक्ति है जिससे सभी देवी देवता उत्पन्न होते हैं। आपने जो शब्द सुना होगा, आदि दुर्गा या प्रथम दुर्गा, ये इसी परम सत्ता का एक और नाम है। वो आद्य ऊर्जा हैं जो सबसे पहले अस्तित्व में आई। तो फिर मूला दुर्गा क्या है? संस्कृत में मूल का अर्थ होता है जड़। ये शब्द उसी अवधारणा की ओर इशारा करता है। जड़ रूप, देवी का मूल तत्व जिससे अन्य सभी रूप उत्पन्न होते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे मूल प्रकृति, आद्य देवी या दुर्गा बीजम, दुर्गा बीज कहा गया है। इसलिए आदि दुर्गा और मूला दुर्गा दो अलग अलग देवियां नहीं हैं। ये एक ही परम आद्य शक्ति के दो नाम हैं, सब कुछ की उत्पत्ति। वो अजन्मी सृजन करता है, आरंभ और अंत। जब ये परम शक्ति भौतिक जगत के साथ संपर्क बनाने के लिए रूप धारण करती है, तो ये रूप प्रायः दुर्गा होता है। शक्ति की 9 रातें, नव दुर्गा। दुर्गा के शायद सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले रूप हैं नव दुर्गा या 9 दुर्गाएं। 9 रातों के नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्त प्रतिदिन इन रूपों में से एक की पूजा करते हैं, जो एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि ये 9 रूप दुर्गा के जीवन के चरणों और राक्षस महिषासुर के साथ उनके युद्ध को दर्शाते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नव दुर्गा के 9 रूप। शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री। वह स्थिरता और पवित्र सरलता की प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी। वह अनुशासन, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का स्वरूप है। चंद्रघंटा, अर्धचंद्र वाली योद्धा देवी। वह साहस की प्रतीक हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सर्जिका। कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई। वह स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। स्कंद माता, युद्ध देवता स्कंद की माता। वह मां के शुद्ध रक्षक प्रेम का प्रतीक हैं। कात्यायनी, दुष्टों की संहारक। देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुई योद्धा रूप हैं जो बुराई का सामना करती हैं। कालरात्रि, अंधकारमयी देवी। वह भयावह और प्रचंड हैं जो अज्ञान, अंधकार और भय का विनाश करती हैं। महागौरी, श्वेत आभा से युक्त देवी। वह पवित्रता, शांति और पापों के शुद्धिकरण की प्रतीक हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धियों की दात्री। अंतिम रूप में वह सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं जो पूर्णता और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इन 9 रूपों की पूजा दिव्य मां की विविध ऊर्जाओं से जुड़ने का माध्यम है, जिससे जीवन में शक्ति, ज्ञान और सौम्यता प्राप्त होती है। 10 महाविद्याएं, 10 महान ज्ञान की शक्तियां। नवदुर्गा से आगे एक और भी अधिक गूढ़ और आध्यात्मिक देवी समूह है, 10 महाविद्याएं, जिन्हें महाज्ञान की 10 रूपाएं कहा जाता है। ये केवल रूप नहीं है, बल्कि आदि पराशक्ति के व्यक्तित्व, सत्य और ज्ञान की 10 स्वतंत्र धाराएं हैं जो साधक को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती हैं। वे जीवन और चेतना के संपूर्ण आयामों को दर्शाती हैं, सौंदर्य से लेकर भयावहता तक, सृजन से लेकर संहार तक। काली,
काल की शक्ति जो सब कुछ निगल जाती है, तारा, तारक शक्ति जो मार्गदर्शन और मुक्ति देती हैं, भूख और सहायता की शक्ति हैं, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों की सौंदर्यवती, दिव्य पूर्णता का प्रतीक, भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री रानी, जिनका शरीर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, भैरवी, उग्र रूप, मृत्यु, विनाश और धर्मयुक्त क्रोध की शक्ति, छिन्नमस्ता, स्वयं शिरच्छेदिनी देवी जो अपना शिर धारण करती हैं, बलिदान और मन पर विजय की प्रतीक, धूमावती, धुएं से आच्छादित विधवा देवी जो निराशा, दरिद्रता और जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्राप्त होने वाले ज्ञान का रूप हैं, बगलामुखी, बगुला सिर वाली जो शत्रुओं को रोकने और उन्हें मौन करने की शक्ति रखती हैं, मातंगी, अवर्णा देवी जो अपवित्रता से प्रेम करती हैं और वाणी की शक्ति और प्रभुत्व का रूप हैं, कमला, कमलिनी देवी जो धन, सौंदर्य और समृद्धि की मूर्ति रूप हैं। महाविद्याएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर केवल सौंदर्य और शांति में ही नहीं बल्कि मृत्यु, विनाश और न्यायपूर्ण क्रोध में भी विद्यमान है। वे आदि पराशक्ति की ज्ञान की 10 दिशाएं हैं। हर किसी के लिए एक देवी, क्षेत्रीय और वैश्विक रूपों में दुर्गा। दुर्गा की सुंदरता यही है कि वह सार्वभौमिक भी है और अत्यंत व्यक्तिगत भी। भारत और विश्व भर में वह अनगिनत क्षेत्रीय रूपों में पूजी जाती हैं। प्रत्येक का अपना अनोखा कथा संसार और रंग है। बंगाल में वे जगतधात्री हैं, ब्रह्मांड की माता जो सिंह पर सवारी करती हैं। दक्षिण भारत में वह मरियम्मन के रूप में पूजी जाती हैं, वर्षा की देवी और रोगों से रक्षा करने वाली। वह विष्णु दुर्गा भी हैं जो भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्रों को धारण करती हैं। यह उनके विष्णु की ब्रह्मांडीय शक्ति होने का प्रतीक है। गुजरात में वह उमिया माता हैं, कुल देवी जो गाय पर सवार है। लेकिन उनकी महिमा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। नेपाल में उन्हें उग्र चंडी के रूप में पूजा जाता है। जापान में उनका एक मिश्रित रूप बौद्ध देवी जुनतेई कानून के रूप में मिलता है, जिन्हें कभी-कभी जापानी दुर्गा भी कहा जाता है। इंडोनेशिया के प्राचीन जावा द्वीप में वे बथारी दुर्गा के रूप में पूजी जाती थीं। शांततम रूप से लेकर प्रचंडतम रूप तक हर एक स्वरूप उनके परम सर्वव्यापक स्वभाव का प्रमाण है। तो मूल दुर्गा से लेकर नवदुर्गा, महाविद्याओं और अनगिनत क्षेत्रीय देवियों तक, क्या ये सभी अलग-अलग देवियां हैं? उत्तर है हां भी और नहीं भी। ये सभी एक ही अद्वितीय परम देवी आदि पराशक्ति की भिन्न अभिव्यक्तियां, भावनाएं और रूप हैं। वह वही नाव है जो हमें जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगाती हैं। वही योद्धा हैं जो हमारे आंतरिक असुरों से लड़ती हैं। वही माता हैं जो असीम प्रेम देती हैं। वह एक है और अनेक हैं। वही दुर्गा है। जय माता दी।